फिफ्थ हाउस में आप लोग चाइल्ड बर्थ पढ़ चुके हैं, प्रेम संबंध पढ़ चुके हैं, शेयर मार्केट पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको एक से लेके पांच भाव तक जो भी पूछना है वो पूछ लीजिए। फर्स्ट हाउस रिलेटेड मैटर हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, जिसका भी हो उसको पूछ लीजिए। तो फिर हम सिक्स हाउस चालू करेंगे। सर मुझे सेकंड हाउस का एक पूछना था। पूछिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का सेकंड हाउस है, वो बहुत सही कॉम्बिनेशंस नहीं दे रहा है। हम्म। 5 8 12 दे रहा है, या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो धन के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। ठीक है। अब अगर उस व्यक्ति को धन कमाना हो तो वो क्या करे? तो धन कमाने से थोड़ी रोकेगा सेकंड का स्पर्श ऑफ लॉर्ड, यदि पांच आठ बारह दे रहा है तो धन कमाने से नहीं रोकता है। सेकंड हाउस धन का है और उसमें पांच आठ बारह आ रहे हैं, तो आपके धन का नुकसान होता है। ठीक है। हम्म, धन आएगा, नुकसान होगा, किसी न किसी प्रकार से आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसमें आपको पैसे की हानि उठानी पड़ेगी। साथ ही सेकंड हाउस जो है वो पैसा आने के रास्ते को भी बताता है, माध्यम को भी बताता है। वैसे व्यक्ति कमीशन का काम करने लगे, एजेंट का काम करने लगे, ऑकल्ट का, ज्योतिष वास्तु का काम करने लगे, यानी जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना हो ऐसा काम करने लगे। तो इससे क्या होगा? इससे ऐसा थोड़ी होगा कि वो पांच आठ बारह का निगेटिव रिजल्ट खत्म हो जाएगा। निगेटिव रिजल्ट खत्म नहीं होगा, बस उससे वो पैसा कमाने का एक साधन बना लिया, एक रास्ता बना लिया, तो उससे निगेटिव इम्पैक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। अब जैसे मेरा सेकंड का स्पाउस अब्रॉड गुरु है, 5 और 8 देता है, 5 8 10। तो जो भी जितने भी काम मैंने पैसा इन्वेस्ट करके किए, सारे के सारे काम डूब गए। अभी इस फील्ड में हम आए हैं, तो क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो गया? नहीं। इसमें जिससे भी मैं, जो कंसल्टेशन का पैसा है, काम करने के बाद जिससे भी लेना हो वो पैसा नहीं आएगा। ये ऐसा एक केस नहीं है, अभी पिछले ही साल का है। मैं महाराष्ट्र राउरी में गया था वास्तु करने के लिए। वो आदमी क्या बोलता है कि मतलब 60% पैसा दे दिया था, 40% बचा हुआ था, कि वो सर मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैंने बोला बाद के चक्कर में आप मत पड़िए। जो लोग पहले पैसा नहीं देते फिर वो बाद में नहीं दे पाते। हो सकता है आपका इंटेंशन सही हो, मैं आपके इंटेंशन पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी या फिर आप बेईमानी पे आ जाएंगे, कुछ भी होगा, आप पैसा मेरा देंगे नहीं। अरे सर आप भरोसा कीजिए, जैसे कोई कहता है भरोसा कीजिए, लगता है सबसे बड़ा बेईमान यही है क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। समझ रहे हैं? तो बात यह है कि अपने अपने पास खोने के लिए कुछ है नहीं, कौन सा कोई इन्वेस्टमेंट लगा है, बौद्धिक ज्ञान है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब मैं घर से निकलता हूं तो एक काम होता नहीं है, दो तीन चार काम होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ अध्यात्म भी जुड़ा होता है। जैसे महाराष्ट्र निकल रहे थे तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना था, त्र्यंबकेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वहां भी जाना था, और कृष्णेश्वर भी वहां भी जाना था। तो त्र्यंबकेश्वर भी गए, कृष्णेश्वर भी ज्योतिर्लिंग गए, उसके बाद शनि शिंगणापुर का भी दर्शन हुआ, शिरडी भी गए। तो ये सब लगातार, जो कि अब एक सोच के वहां जाना, नहीं समय और पैसा दोनों जाए। वास्तु विजिट के दौरान ही हो जाता है, चार वास्तु था। तो सभी लोग खराब नहीं होते, एक आदमी को खराब था बाकी तीन अच्छे मिले, बहुत सी चीजें हुई, समझ रहे हैं? तो जब उसने कहा ना, मेरे मन में ये खटका बात, क्योंकि जितने लोगों ने भी वो रखा है, ज्यादा नहीं, चार पांच लोग ही हैं, वो फिर आदमी दिया नहीं पैसा, जो भी रीजन रहा हो। वैसे ही एक बार मुझे सोमनाथ का दर्शन करना था, ऐसे ही विचार मेरे दिमाग में आया था कि मुझे सोमनाथ जाना चाहिए। उसके पहले मैं उज्जैन भी नहीं गया था। तो उज्जैन, उज्जैन से ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर से फिर उज्जैन आके सोमनाथ। तो वहीं सोमनाथ से रिटर्निंग में अहमदाबाद का वो काम था। तो ऐसे मैंने डाल दी थी कि पहले उज्जैन जाने का था, कि उज्जैन का मुझे वास्तु विजिट के लिए
जो भी उज्जैन से यदि है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक आदमी क्लाइंट है, उन्होंने कांटेक्ट किया। तो जब उज्जैन और ऐसे रूट में सर्च कर रहा था, ये 2022-23 की बात होगी, तो मुझे लगा कि वहां पे उज्जैन और ओमकारेश्वर पास में ही है, और ओमकारेश्वर से ट्रेन जाता है वहां सोमनाथ के लिए। तब तक ये व्यक्ति अहमदाबाद वाले, इन्होंने कांटेक्ट किया। मैंने सोचा चलो वहां हम जा ही रहे हैं, कर लेते हैं इनका वास्तु। इनके साथ भी वही था, सर आधा फीस दे देते हैं, आधा बाद में देंगे। मैंने बोला आप दे नहीं पाइएगा। बोले नहीं हम दे देंगे, किसी का पैसा आज तक नहीं रखे। मैंने पता नहीं ये रिकॉर्ड टूट जाए। और हुआ वही, रिकॉर्ड टूट गई, आधा पैसा दिया, आधा के बाद फिर अपना लगे इधर उधर करने में। कोई बात नहीं, मेरा थोड़ी कुछ जाना है, मेरा कुछ नहीं जाना, आप रखेंगे उसके बाद से परेशान निश्चित है। और आज तक वो उबर नहीं पाए। मेरे एक वीडियो में कमेंट किए कि इसका एक उपाय जानना है। मैंने मैसेज किया जो बकाया पैसा वो भेज दीजिए, कल से सही हो जाएगा। सही नहीं होना, इंटेंशन गलत है ना आपकी, बात समझ रहे हैं। तो वो चीज, सेकंड कस्पल सेवलॉर्ड 5 और 8, 5, 8, 12, 8, 8, 12 बेसिकली नुकसान कराएगा। 5 होने से ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, मतलब 5, 8 हो जाए या 5, 8, 12 हो जाए या 5, 12 हो जाए तो ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस चीज क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप काम कर लो, तो चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। साथ ही साथ सेकंड सीएसएल जो आपके लिए, जैसे मेरे सेकंड सीएसएल में 5 और 8 है, तो मेरे लिए क्वालिटी ज्यादा मैटर हो जाता है। जैसे यदि हम क्वालिटी पे फोकस ना करें, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करें, तो हमारे लिए नुकसान करेगा, कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। अरे मतलब क्वालिटी कभी वाली भी, बात कैसे कैसे पता चली, क्वालिटी वाली बात? अरे क्वालिटी हम काम नहीं कर रहे हैं अपना, जैसे हम जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो हमारी अपनी तरफ से बेस्ट हो। ठीक। हमें जो चीजें कभी भी किसी को मिसगाइड करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे भी सिंह लग्न है, और एक नेचर भी बन गया है कि मैं सीधा सपाट बोलता हूँ। लोगों को कई बार कुछ चीजें पसंद नहीं भी आती, तो नहीं आती तो ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के दरबारी हैं, मुजरा सुनाने के लिए बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं, पसंद आए नहीं है सलाहकार किसी भी व्यक्ति के लिए। यदि उसका मित्र, सलाहकार, तो इसको आप ज्योतिषी में भी समझ सकते हैं, डॉक्टर, मंत्री, उस सलाहकार का एक फॉर्म है। यदि किसी लोभ लालच या डर के कारण यदि अपनी ड्यूटी नहीं निभाए, गलत बोले, तो उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। समझ रहे हैं। तो कभी भी किसी इन्फ्लुएंस में आके ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो अपनी ही बर्बादी होती है, हमारी इस प्रोफेशन के साथ गलत होगा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति, कैसे भी, हम कंसल्टेशन यदि दे रहे हैं, सपोज कीजिए कहीं वास्तु ही करना है, मैंने जो अपनी फी है वो बताई, कोई किसी व्यक्ति को लगता है कि ये ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब कम में क्या होगा, सपोज कीजिए कुछ लिमिट है जहां तक यदि कम हो जाए तो हम कम करके कर दिए। अदरवाइज मन में ये आ जाए कि अरे कुछ भी दो चार चीजें उसको बता देना है, जो पैसा देता है ले लो, इससे क्या होगा, अपना नुकसान होगा, अपनी फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब होगी, ड्रेन होगी, अगला कोई आपको फायदा नहीं होगा। सपोज कीजिए मैं कुंडली कंसल्टेशन का 5100 लेता हूं, कोई आदमी कहे 3000 में ही देख लीजिए। अब आपको, मुझे लग रहा है कि नहीं मैं इतने में वो समय दे के इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो मैंने मना कर दिया सीधा। या फिर मैं मान लो ये बोल दिया कि मैं एक या दो क्वेश्चन ही बताऊंगा क्लियर, आप समझ लो, बातें क्लियर कट हो गई। लेकिन यदि दिमाग में आ जाए कि नहीं कुछ भी इसको उल्टा सीधा बता के दो चार उपाय बता के निकल जाना है, 3000 रुपये आ जाएंगे, तो वो आपका काफी बड़ा नुकसान करेगा, काफी परेशान करेगा। क्योंकि सेकेंड हाउस एक तरफ पैसा आने का सोर्स भी है, तो एक तरफ पैसे की कंडीशन भी है। तो पैसा आएगा ही नहीं, तो कभी भी जो आपका इंटेंट है, जो आपकी मानसिकता है,
और जो आपका अपने प्रोफेशन की तरफ से जो ऑनेस्टी है, जो क्वालिटी है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्वांटिटी के पीछे नहीं दौड़ना है। हम कोई प्रोडक्ट सेल करने नहीं बैठे हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज होनी चाहिए। जैसे इसी केपी के लिए विदाउट प्रैक्टिस सपोर्ट आपने 32,000 रुपये पे किए। यही केपी बहुत से लोग 3,000 में भी पढ़ा रहे हैं। नहीं, 500 में भी पढ़ा रहे हैं, 700 में भी पढ़ा रहे होंगे, 1,100 में भी है। मैंने इसलिए लिया है कि जो कोर्स कंटेंट मैंने आपको भेजा है, उससे रिलेटेड एक भी चीज आपका नहीं छूटेगा, उसमें आपका डाउट नहीं रहेगा। मतलब उस चीज के लिए आप मुझे नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि ये चीज मैंने नहीं बताया। कमी आपकी तरफ से रहेगी, आपने उसको सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट पे कुंडलियों को नहीं जज कर रहे हैं, वो आपकी कमी है। मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी। यहाँ कोर्स ड्यूरेशन आपको लिखा होगा, भले 22 क्लास 24 क्लास, वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लास के नंबर सेट किए गए हैं। बाकी क्लास की ड्यूरेशन यहाँ मैटर नहीं हो, 24 की जगह पे 34 भी लगे तो भी नहीं है। कोर्स कंटेंट जितना लिखा हुआ है वो पूरा डिलीवर होगा। कोई भी व्यक्ति आप में से ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने बिना फोन से बात किए हुए चीजों को क्लियर किए हुए पैसा लिया हो। कई बार लोग क्या हुआ, कोर्स कंटेंट देखे और वो नंबर मांग लेते हैं कि सर फी भेजना है। मैं नंबर भेज के उसके बाद उनसे बात करता हूँ कि भाई आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप पहले क्लियर समझ लो ये ऐसी चीजें हैं। बात समझ रहे हो? डाउट से मतलब है कि आपने, मैंने जो कोर्स कंटेंट भेजा है आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि नहीं। और कुछ ऐसी चीजें तो आपको नहीं है, आप पहले ही क्लियर हो जाओ। बाद में ऐसा नहीं कि मैंने ये समझा या वो समझा। कहने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी है, कोई भी कहे तो ये कह दिया जाए कि हाँ चलो हाँ केपी एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़ाई जाएगी। अब पूरी में पता नहीं आप क्या क्या समझ ले। मेरे हिसाब से जितना पूरा है वो मैंने लिखा हुआ है, तो इतनी चीजें आपको मिलेंगी, बात खत्म। तो वैसे ही 5-8 क्वालिटी और काम करने के तरीके, उन सबको बताता है। लेकिन एट लास्ट ये चीज हमेशा बना रहेगा, पैसे के नुकसान होने का। किसी भी प्रकार से आप पैसा कमाएं तो पैसा का नुकसान का डर बना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पैसा घर में कोई और फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में डाल देना है। पैसे की मैनेजमेंट स्वयं ना करें तो बेटर है, या कहीं इन्वेस्ट कर लेनी है। अब पता चली इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड हो गया तो पैसा का नुकसान हो गया, ये भी संभावना है और होता ही है। तो फिर वैसी चीजों की तरफ जाएंगे जहां रिस्क कम है। जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें 5 लाख तक की एफडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर्ड होती है। तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में डाल सकते हैं। वहां संभावना कम है क्योंकि आपके साथ ये नहीं ना होगा। बात समझ रहे हैं? बैंक डूबेगा, सिर्फ आपके लिए तो नहीं डूबेगा। यदि डूबा तो सबका डूबा। 5 लाख तक की आपकी एफडी है, जितने बैंक है, 10 बैंक है, आप सब में 5-5 लाख की है, तो 50 लाख रुपए आपका उसमें हो गया ना। फिर जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम से भी कर सकते हैं। मतलब एक मैं तरीके आपको बता रहा हूं कि इस केस में प्लानिंग करके आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कुंडली में किसी भी उपाय के द्वारा कोई भी निगेटिव इफेक्ट कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। अब तक का तो मेरा अनुभव यही है, खत्म नहीं हो सकता, कम होता है। क्लियर है? और कुछ है तो बताइए। और किसी को 1 से लेके 5 भाव तक का कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए, फिर हम लोग 6 हाउस चालू करेंगे। सर फिफ्थ से स्पोर्ट्स वगैरह का भी देखते हैं क्या? स्पोर्ट्स 5वां भाव होता है, लेकिन देखते हम 10th हाउस से हैं। 5वां भाव स्पोर्ट्स का है, लेकिन हम 5वें कसफल सब लॉर्ड के द्वारा स्पोर्ट्स को नहीं देखते हैं। अच्छा। बुझ रहे हैं? जैसे 5वां भाव हीलिंग का है, लेकिन हम 5वें कसफल सब लॉर्ड से नहीं देखते हैं।
फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड में 5 होना, ये आपकी अच्छा, हीलिंग को, हेल्थ रिकवरी को बताता है। ठीक है। एपी एस्ट्रोलॉजी में हाउस इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कस्पल सबलॉर्ड में किस भाव को देखना। ठीक है। त्रिपाठी जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पहले से 5वें भाव से संबंधित। अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आप। नहीं आ रही है आपकी आवाज। और हाँ, त्रिपाठी जी बोलिए। जी सर, अभी तक तो नहीं है। चलिए मैंने बढ़िया। एक्चुअली, हाँ हाँ, थर्ड हम्म। हाउस तक किया है अभी। ठीक है, थर्ड तक किए हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ऐसा? नहीं, अभी 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 कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। और किसी को, पुंकेश जी और मनोज जी बोलिए। नहीं सर, कोई डाउट आप लोग अभी क्लियर है? नहीं। जी सर, क्लियर सर। चलिए ठीक है फिर।